बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतर हयात तहरीर शहज़ादी बट एपिसोड नंबर 36। रूप मुस्तफ़ा को अपने कमरे में ले आई। उसे बेड पर लिटाकर रूप गुस्से से अपने कमरे से निकली। उसका रुख बालाश खानज़ादा के कमरे की तरफ था। बालाश खानज़ादा वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकाल रहा था। नताशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। रूप बिना नॉक किए तनफन करती अंदर आई। बालाश खानज़ादा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। नताशा भी मिरर से दरवाजे की जानिब देखने लगी। रूप तनफन करती बालाश खानज़ादा की तरफ बढ़ी। उसका हाथ पकड़ा और तेज़ कदम लेती कमरे से बालाश खानज़ादा को लिए निकल गई। नताशा ने मुड़कर रूप की तरफ देखा और देखती ही रह गई। वो आंधी की तरह आई और तूफ़ान की तरह बालाश खानज़ादा का हाथ पकड़े चली गई। गुस्से और जलन से नताशा का बुरा हाल हो गया। उसने गुस्से से अपने ईयररिंग ज़मीन पर दे मारे और हाँफने लगी। बालाश खानज़ादा मुस्कुराकर रूप के पीछे खींचता चला जा रहा था। रूप उसका हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में लाई। मुस्तफ़ा बेड पर सो रहा था। रूप सीधा बालाश खानज़ादा को ड्रेसिंग रूम में ले गई। उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करके बालाश खानज़ादा को दरवाजे के साथ पिन किया और गुस्से से बालाश खानज़ादा को घूरने लगी। इसी हाथ से आपने उस लड़की का हाथ पकड़ा था ना? रूप ने बालाश खानज़ादा का बायां हाथ पकड़कर उसकी आंखों के सामने किया तो बालाश खानज़ादा के जहन में एकदम क्लिक हुआ। उसे फ़ौरन याद आ गया, आज निकाह के फंक्शन में उसने नताशा का हाथ पकड़ा था। बालाश खानज़ादा ने रूप की तरफ देखा जो संजीदगी से और गुस्से से उसे ही देख रही थी। बालाश खानज़ादा ने गहरा सांस लिया। रूप वो दरअसल उससे पहले बालाश खानज़ादा बेचारा अपनी सफाई में कुछ कहता, रूप ने पूरी ताकत से उसके हाथ पर दांत गाड़ दिए। दर्द की शिद्दत से बालाश खानज़ादा के मुंह से सिसकी निकली। आपकी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को छूने की? बोले, रूप जुनूनी अंदाज में कहते फिर से बालाश खानज़ादा के हाथ पर उसी जगह दांत गाड़ चुकी थी। बालाश खानज़ादा ने आंखें बंद करके दर्द को बर्दाश्त किया। आज वो पहली बार रूप का जुनूनी अंदाज देख रहा था। रूप ने तीसरी बार इतनी ज़ोर से दांत गाड़े कि बालाश खानज़ादा के हाथ पर सुर्ख निशान उभरे। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? बालाश खानज़ादा चुपचाप आंखें बंद किए रूप की सज़ा सह रहा था। रूप के पूछने पर बालाश खानज़ादा हल्का सा मुस्कुराया। इससे ज़्यादा मुझे दर्द हुआ जब आपने उस लड़की को छुआ। रूप ने रोते हुए बालाश खानज़ादा को अपने दिल की कैफियत बताई। बालाश खानज़ादा ने रूप के आंसू साफ करने चाहे पर रूप ने गुस्से से हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाएं मुझे, कुछ नहीं लगती मैं आपकी। रूप ने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करने चाहे। बालाश खानज़ादा को इस वक्त रूप ने बेहद प्यारी लग रही थी। रूप का जुनूनी अंदाज बालाश खानज़ादा को अच्छा लग रहा था। बालाश खानज़ादा ने सर ज़रा सा झुकाकर रूप के होठ अपनी दस्तरस में लेने चाहे पर रूप ने बालाश खानज़ादा के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया। पहले बताएं आपने क्यों उसे छुआ? रूप ने बालाश खानज़ादा का कॉलर मुट्ठियों में पकड़कर गुस्से से पूछा। आइंदा ऐसा नहीं होगा। बालाश खानज़ादा तो रूप के अंदाज पर पागल हो रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था रूप उसके लिए इस कदर पॉसेसिव है। आपको लगता है मैं आइंदा आपको ऐसा कुछ भी करने दूंगी? रूप ने उल्टा बालाश खानज़ादा से सवाल किया। नहीं, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। बस एक बार मुझे तुम्हारे होठों को छूने दो। बालाश खानज़ादा ने भारी गंभीर आवाज़ में कहते रूप के निचले होठ को शहादत की उंगली से छुआ। बालाश खानज़ादा की बात पर रूप ने बालाश खानज़ादा के चेहरे को हाथों के प्याले में भरा और पूरे चेहरे को दीवानावार चूमने लगी। आखिर में रूप ने अपने होठ बालाश खानज़ादा के होठों पर रख दिए तो बालाश खानज़ादा ने रूप की कमर में हाथ डालते उसे अपने साथ लगाया और बेबाकी से उसके होठों का जाम पीने लगा। रूप भी जुनूनियत से बालाश खानज़ादा के होठों पर अपना गुस्सा निकालने लगी। बालाश खानज़ादा उसे अपनी मनमानी करने दे रहा था। रूप ने बालाश खानज़ादा के होठों को छोड़ा और उसकी ठोड़ी से होती गर्दन पर आई। साथ साथ वो बालाश खानज़ादा की कमीज़ के बटन्स भी खोल रही थी। रूप बालाश खानज़ादा के बहरेना सीने पर दीवानावार होठ रख रही थी। रूप मैं बहक रहा हूँ, बालाश खानज़ादा ने मदहोश होते बेबसी से कहा तो रूप बालाश खानज़ादा के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। बालाश खानज़ादा एकदम परेशान हो गया। रूप क्या हो गया है तुम्हें? कभी जुनून दिखाती हो, कभी मोहब्बत तो कभी आंसू बहाती हो। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे दें। बालाश खानज़ादा ने रूप का आंसुओं से तर चेहरा थ्याम कर बेबसी से कहा। बालाश आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको कभी किसी को नहीं दे सकती, मैं आपको कभी नहीं बांट सकती। जब वो चली गई थी तो अब वापस क्यों आई है? अगर वो ना जाती तो मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी में ना आती, लेकिन वो आपको छोड़कर चली गई थी। अब क्यों आ गई वो आपको मुझसे छीनने? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो आपके साथ आपके कमरे में मौजूद, वो आपकी तरफ बेबाकी से देखती है, जानबूझकर मेरे सामने आपसे बात करती है। आप कोई फ़ैसला क्यों नहीं करते? मेरा ज़ब जवाब दे रहा है, मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपकी कसम मैं ख़ुद को कुछ कर लूँगी। रूप हिचकियों से रोते हुए पागल हो रही थी और बालाश खानज़ादा साकित खड़ा रूप की बातें सुन रहा था। इसकी रूप इस कदर तकलीफ़ में थी उसे अब अंदाज़ा हो रहा था। बालाश खानज़ादा ने रूप को मजबूती से खुद में भींच लिया। रूप की हिचकियाँ अब भी जा रही थी। बालाश खानज़ादा से तो बोला ही नहीं जा रहा था। उसके पास अल्फाज ही नहीं थे जिन्हें वो बोलकर रूप की तकलीफ़ कम करता, क्योंकि रूप की तकलीफ़, उसका दर्द अब बालाश खानज़ादा के अल्फाजों से ख़त्म नहीं होना था। बालाश खानज़ादा ने मिनटों में फ़ैसला किया था उसे अब क्या करना है।
वो रूप को मज़ीद दर्द नहीं दे सकता था। रूप आहिस्ता से बालाश खानज़ादा से अलग हुई और उसके दोनों हाथ थामे। दाएं हाथ पर चोट लगी थी जो बालाश खानज़ादा ने रूप को थप्पड़ मारकर ख़ुद को सज़ा दी थी, और बाएं हाथ पर रूप के दांतों के निशान थे। रूप ने बालाश खानज़ादा के दोनों हाथ पर होंठ रखे। ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं है रूप, जिस तकलीफ़ से तुम गुज़र रही हो वो सबसे ज़्यादा है। बालाश खानज़ादा ने रूप के आंसू साफ करते धीमी आवाज़ में कहा, आपको पता है मुझसे सहा नहीं जा रहा, पर फिर भी मैं आपकी खातिर सह रही हूँ। रूप की हरी आंखों में शिकवे थे। रूप, मैं तुम्हें मज़ीद सहने नहीं दूंगा। कल यूसुफ और महबूब खानज़ादा का वलीमा हो जाने दो, फिर सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बालाश खानज़ादा ने मान से पूछा तो रूप ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर बालाश खानज़ादा के होठों पर जसारत की। आई लव यू रूप, आई रियली लव यू। बालाश खानज़ादा ने रूप को खुद में भींचते कहा, आई लव यू टू बालाश। रूप और बालाश खानज़ादा दोनों जुनूनी अंदाज में एक दूसरे को गले लगाए मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। बालाश खानज़ादा ने रूप को घुमाकर झटके से दरवाजे से पिन किया, उसका दुपट्टा उतारकर साइड पर उछाला और रूप की धड़कनों के मुकाम पर शिद्दत से होठ रखने लगा। रूप बालाश खानज़ादा को उसकी मनमानियाँ करने दे रही थी, जैसे थोड़ी देर पहले बालाश खानज़ादा उसे अपनी मनमानियाँ करने दे रहा था। बालाश खानज़ादा ने रूप को झटके से घुमाया। अब रूप के बालाश खानज़ादा की तरफ पुश्त थी। बालाश खानज़ादा ने रूप के बाल गर्दन से पीछे किया और झटके से उसकी कुर्ती, उसकी डोरी तोड़कर रूप की गर्दन पर बोसों की बौछार करने लगा। रूप के गले में गलटी उभर कर मधूम हुई, क्योंकि बालाश खानज़ादा की बेबाकियाँ बढ़ रही थी। रूप तो बालाश खानज़ादा पर अपनी शिद्दतें अयां करने पर बुरा फंसी। बालाज, रूप ने गहरे सांस लेते कहा, बालाश खानज़ादा रूप का रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसके दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर दरवाजे के साथ दाएं बाएं दोनों हाथ पिन करके उसके होठों पर झुक गया। अब रूप क्या बोलती जब होठी बालाश खानज़ादा ने अपने होठों में लेकर उन्हें लॉक कर दिया था। वो तो भला हो मोबाइल का जो बज उठा। बालाश खानज़ादा ने आहिस्ता से रूप के होठों से अपने होठ हटाए और पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा। हशमत अली का फ़ोन था। रूप ने गहरा सांस खारिज किया और दिल ही दिल में हशमत अली का शुक्रिया अदा किया, जिसने फ़ोन करके रूप को आज़ादी दिलवा दी थी, वरना बालाश खानज़ादा तो रूप की जान लेने के दर पर था। रात के 12 बजे हशमत अली की कॉल देखकर बालाश खानज़ादा के दिमाग में क्लिक हुआ। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। बोलो हशमत अली, बालाश खानज़ादा ने रूप के गीले होठों पर अंगूठा फेरते कहा। गुस्ताखी माफ़ सरदार साईं, ज़रूरी बात है, हशमत अली ने डरते डरते कहा। बोलो क्या बात है? बालाश खानज़ादा ने संजीदगी से पूछा। सरदार साईं, फ़ोन पर बात बताने वाली नहीं है, हशमत अली ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, 10 मिनट में आ रहा हूँ, बालाश खानज़ादा ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। इजाज़त? बालाश खानज़ादा ने रूप के गाल पर होठ रखते मोहब्बत से पूछा। रूप ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बालाश खानज़ादा ने जल्दी से शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमीज़ के बटन बंद किए। बालों को अच्छे से सेट करके उसने रूप के माथे पर होठ रखे और हवेली के मेन गेट की तरफ आ गया। बोलो हशमत अली, क्या खबर है? बालाश खानज़ादा ने हशमत अली को देखते ही पूछा। इतना तो वो समझ गया था, बात राहिम शाह के मुतालिक है। सरदार साईं, राहिम शाह हमारी कैद में आ चुका है। हशमत अली के बताने पर बालाश खानज़ादा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने, कब तक ला रहे हो उसे मेरे सामने? बालाश खानज़ादा ने पुरसोच अंदाज में पूछा। परसों वो आपके कदमों में होगा। हशमत अली के कहने पर बालाश खानज़ादा की मुस्कुराहट गहरी हुई। याद रहे, हवेली में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मेरी सरदारनी को, बालाश खानज़ादा ने हुक्मिया लहजे में कहा। तो हशमत अली ने फ़ौरन सर हाँ में हिला दिया। बालाश खानज़ादा ने उसे जाने का इशारा किया तो वो चला गया। कल तुम्हारी इस हवेली में आखिरी रात होगी नताशा। मुझसे धोखा करने वालों को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं देता। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमसे निकाह करा और तुम मुझे ठोकर मारकर चली गई। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तकलीफ़ और दर्द किसे कहते हैं। बालाश खानज़ादा की आंखों में खून उतर रहा था। जब से वो लब भींचे उसके दिमाग में नताशा का अंजाम सोच रहा था। इतने दिनों से बालाश खानज़ादा उसे अपनी हवेली और कमरे में बर्दाश्त कर रहा था। कल उसकी बर्दाश्त ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि कल नताशा अपने अंजाम को पहुंचने वाली थी। वो कसूरवार है या नहीं ये तो राहिम शाह ही बताने वाला था, पर बालाश खानज़ादा ने सोच लिया था वो हर हाल में उसे तलाक ही देगा, क्योंकि 2 साल पहले वो खुद उसे छोड़कर गई थी और सबसे बड़ी बात, वो बालाश खानज़ादा के बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार चुकी थी। इसलिए बालाश खानज़ादा उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं रखता था। इस वक्त बालाश खानज़ादा के चेहरे पर जितनी सख्ती और थोड़ी देर पहले वो रूप से जिस कदर मोहब्बत और नरमी से बात कर रहा था, कोई नहीं कह सकता था ये वही बालाश खानज़ादा है जो अभी थोड़ी देर पहले रूप पर मोहब्बत और शिद्दतें लुटा रहा था। बालाश खानज़ादा कमरे में आया तो नताशा सो चुकी थी। वो एक नज़र उस पर डालकर अपना नाइट ड्रेस लिए बात लेने चला गया। रूप भी बालाश खानज़ादा के जाने के बाद चेंज करके सोने लेट गई थी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि बालाश खानज़ादा ने कल वलीमे के बाद नताशा का फ़ैसला कर देना था। पर ये खुशियाँ चंद पलों की ही थी, क्योंकि मोहब्बत ने अभी इन 2 दीवानों के और भी इम्तिहान लेने थे।